बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं या फिर एमए कर रहे हैं, एमएससी में हैं, एमकॉम में हैं, बीएड में हैं, कॉपी लिखने के लेकर के परेशान हैं, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर अच्छा कैसे लिखा जाता है, इन सभी मुद्दों पर आज की वीडियो के अंतर्गत मैं लाइव प्रमाण आपको देने वाला हूँ। इसमें आप देखेंगे कि मैंने एक प्रश्न का उत्तर लिखा है। प्रश्न आपका है कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण पर चर्चा कीजिए। ऐसा कुछ प्रश्न था आपका और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखा जाता है और विभिन्न जो उत्तर के आपके सभी पहलू होते हैं अगर वो मेंशन होते हैं तो एग्जाम्स में आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जब भी आप उत्तर लिखना प्रारंभ करें तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या या फिर मतलब कि मैं पहले जो कॉपी के ऊपरी प्रोसेस होता है क्या नाम वगैरह लिखना उसको आप लिखिए, उसको लेकर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर देखें जिस प्रकार से हमने लिखा है तो इस प्रकार से अगर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी भद्दी राइटिंग अगर है आपकी तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें एग्जामिनर आपको अच्छे अंक देगा बिल्कुल, क्योंकि एग्जामिनर के समझ में आना चाहिए आपकी राइटिंग की परीक्षा नहीं हो रही कि आप कितना अच्छा लिख रहे हो, इसकी परीक्षा वो नहीं ले रहा है। तो आपके नॉलेज की, आपके दर्शन की, आपके विचारों की परीक्षा वो लेना चाह रहा है और आपके विचार अगर उसको सुस्पष्ट तरीके से समझ में आ जाते हैं तो राइटिंग का कोई मतलब वहाँ पर नहीं होता। बस विशेष ध्यान आपको स्वच्छता का देना हो, तो स्वच्छता मतलब ये है कि घोंचा घाची ज़्यादा ना हो उसमें। घोंचा घाची आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हमने अधिकतर मात्रा में नहीं करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे ये मेरी खुद की कॉपी है, ये हमने लिखा है खुद। हमारी परीक्षा थी एमए की तो उसमें हमने इस जो है प्रश्न को लिखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा परीक्षा अनुक्रमांक भी लिखा हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी परीक्षा थी एमए की हिंदी साहित्य की, तो उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 1, जैसे कि हमने क्या किया प्रश्नोत्तर संख्या 1, ये ओपन बुक एग्जामिनेशन की हाल में बता रहा हूँ। ये है देखिएगा, हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण पर चर्चा करने को लेकर प्रश्न था। तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या जो भी होगा उसको डालेंगे, उसके नीचे कुछ अपने तरीके से जो भी आप हेडिंग के नीचे डालते हो एरो बनाते हो उसको बनाइएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण पर चर्चा, आप प्रश्न यहाँ पर कीजिए मत लिखिए। जब प्रश्न लिखें तो उसके बाद में डबल बिंदी ऐसे लगा करके थोड़ा सा ऐसे आगे कर दें, ये होता है एक प्रकार से विवरणात्मक चिन्ह। तो इसको लगाने से क्या होता है, एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे के अंदर हाँ थोड़ा सा नॉलेज है, वो जानकार है। ठीक, आगे थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास और कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से इसको सुनने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आप जब भी उत्तर लिखें तो भूमिका या परिचय में उसकी परिभाषा और अर्थ के बारे में कुछ मात्रा में बता दें, जैसे या फिर उसके इतिहास के बारे में कुछ बातें बता दें। ये आपका जैसे कोई भी उत्तर होता है तो उसमें एक परिचय वाला पोर्शन आपको होना चाहिए, एक मध्य भाग का होना चाहिए और एक आपका लास्ट का जो भाग होता है उसमें आप निष्कर्ष लिखें। मध्य भाग में आपको पूरी की पूरी विशेषता वगैरह जो कुछ भी है उसको लिखें। अगर विशेषता बतानी है, किसी का उद्देश्य बताना है, किसी का कारण बताना है, तो विशेषता उद्देश्य अगर बताना है तो अगर आपके पास ज़्यादा उद्देश्य हैं, अगर आपको हेडिंग नहीं याद आ रही है, कुछ बातें आपके अंदर याद आ रही, तो आप जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डाल करके इस प्रकार से नीले पेन से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे एग्जामिनर प्रभावित होता है और अच्छे अंक देता है। अगर मान लेते हैं आपको हेडिंग में पता, तो हेडिंग आप काले जो है पेन से डाल करके उसके बाद में कुछ एरो लगाकर, इसे भूमिका हमने डाला, उसके बाद में ऐसे डाल करके आप जो है नीले पेन से आसानी से लिख दीजिए। कुछ उसमें जो कीवर्ड हो जो आपको ऐसा लगता हो कि अगर ये एग्जामिनर देख लेगा जिससे हमको अच्छे नंबर देगा, जैसे किसी का जो है किसी व्यक्ति का नाम हुआ या किसी का कथन हुआ आपको देना है, कोई उदाहरण स्वरूप आपको कोई चीज़ पेश करना है, तो जब भी ऐसा हो तो आप उसको काले पेन से लिखें और इन्वर्टेड कामा में कर दें, ताकि इससे क्या होगा कि एग्जामिनर की दृष्टि उसी पर जाकर के पड़ेगी, अंडरलाइन कर दें। ठीक है तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखिएगा। अब देखिए हमने इसमें क्या लिखा भूमिका में कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रारंभिक इतिहासकारों जैसे गारसा दत्तासी, अब देखिए गारसा दत्तासी का नाम आया, कामा लगाया, गारसा दत्तासी लिखा, फिर कामा लगाया, मौलवी करीमुद्दीन और शिव सिंह सेंगर ने तो इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। सामग्री संकलन की दृष्टि से इनके इतिहास उल्लेखनीय अवश्य हैं, पर इन तीनों लेखकों के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन का मतलब काल विभाजन तथा नामकरण का अभाव है, यानी कि कमी है। अब यहाँ पर मैं कमी भी लिख सकता था लेकिन अभाव लिखा, इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। नामकरण लिखा, नाम देने अगर लिख देता तो उससे कम प्रभाव पड़ता। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखें, विशेष उल्लेखनीय है, अवश्य वगैरह जहाँ पर जरूरी लिखना हो वहाँ पर अवश्य का प्रयोग करें। तो इससे सबसे क्या होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चा जानकार है, और लेकिन जरूरी नहीं कि आप ज़्यादा बहुत जटिल शब्दावलियों का प्रयोग करें। उसमें जब जटिल शब्दावलियों का आप प्रयोग करने लगेंगे तो लगेगा कि हाँ उसने कॉपी से मतलब कि किताब से लिखा है। तो आप ऐसा करें कि बीच बीच में थोड़ा सा अपनी भाषा का प्रयोग कर दें। इससे क्या लगेगा कि एग्जाम में जब पढ़ेगा तो उसको लगेगा हाँ किताब से नहीं छापा है, बच्चे के अंदर बच्चा दिमागी है और उसने अपने हिसाब से लिखा है। तो ऐसा कुछ जरूर क्लू छोड़े ताकि उसको लगे कि हाँ बच्चे ने खुद अपने मन से लिखा है, अपने विचारों को व्यक्त किया है, ना कि किसी दार्शनिक के विचारों को केवल उसमें रख दिया है। ऐसा मत जो है सोचिए, मतलब कि रखिएगा। तो ये सबसे खास बात होती है किसी भी कॉपी लेखन की प्रक्रिया में, और सुस्पष्टता के साथ आपकी उत्तर में तारतम्यता होनी चाहिए। ऐसा तारतम्यता मेरे इसमें देखिएगा, आप देखिए इसमें तारतम्यता क्या है,
देखिए अब इसमें देखिए यहाँ पर दूसरे पॉइंट से तारतम्यता आप देखेंगे कि जैसे देखिए हिंदी साहित्य इतिहास। अब इसमें साहित्य इतिहास में अलग भी लिख सकता था लेकिन एक ही में लिख दिया। तो हिंदी साहित्य इतिहास अपने आविर्भाव समय से ही विभाजन एवं नामकरण संबंधी विवादों से घिरा रहा है। हिंदी के अनेक विद्वानों ने एवं साहित्य इतिहास लेखकों ने समय समय पर अपने दृष्टिकोण से इसका विभाजन एवं नामकरण किया है। इन विद्वानों में सर जॉर्ज ग्रियर्सन, अब्राहम मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार से लिखा। अब आइए विस्तार से समझने का हम इनको प्रयास करते हैं। अब ये सब जब बात आप लिख देंगे कि आइए हम इसको विस्तार समझने का प्रयास करते हैं, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने खुद ही अपनी कॉपी अपने मन से लिखी है, ज़्यादा किताबों का सहारा नहीं लिया है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे आप, उसके बाद में आपको करना क्या है मेरे भाई, उसके बाद में आपको जैसे कि एक व्यक्ति का नाम डालना है, हेडिंग डालनी है। देखिएगा डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार अगर आपने बताया तो उनके नामकरण, उनके ग्रंथ का नाम लिखा आपने, उसके बाद में उनके द्वारा जो नामकरण दिया गया उसके बारे में यहाँ पर काले शब्द में लिखा। ठीक, फिर उसके बाद में देखिएगा हमने इनकी आलोचना भी कर दी। यहीं पर देखिए ये आलोचना जब करें तो थोड़ा सा स्टार में, मतलब इस बात को हमने उनको दिखाना चाहा कि ये देख लीजिएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन का यह काल विभाजन ना होकर के साहित्य के इतिहास के भिन्न भिन्न नाम एवं मतलब अध्यायों के हैं, यह वैज्ञानिक नहीं है। तो ये क्या है, एक प्रकार से वैज्ञानिक नहीं है, मतलब वैज्ञानिक नहीं है। तो ये हो गया। उसके अंदर मिश्र बंधु के बारे में बताया। इनके बारे में देखिए जब भी आप कुछ ऐसे इस तरीके से अगर कर देंगे, ये देखिए थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ कुछ लिखा गया, थोड़ा सा ये। अब ये सब डाटा क्या हो गया, तथ्यात्मक जानकारी भी। तो आपके उत्तर में ऐसा नहीं कि केवल जो है वैचारिक दृष्टिकोण का ही प्रयोग किया जाए। वैचारिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि केवल आप अपने विचारों को ही ना उसमें रखें, कुछ आप फैक्ट बातों को रखें ताकि उसको लगे कि हाँ जो विचार आप दे रहे हैं वो सत्य है, वो तार्किक है, वो तथ्यपरक है। तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें कि आपका उत्तर तथ्यात्मक होने के साथ साथ वैचारिक दृष्टिकोण को भी पालन करता हो, अर्थात दोनों का समन्वय हो। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि उसमें थोड़ा सा जैसे कि डाटा वगैरह भी दिया हो और थोड़ी सी आप अपने मनगढ़ंत बातें भी अगर लिखी है, तो जब भी आप कोई दृष्टिकोण दे उसके हिसाब से कोई दृष्टिकोण दे, फिर उस दृष्टिकोण के आधार पर आप अपने विचारों को उसमें व्यक्त कर दे। तो ये होता है उत्तर लेखन की प्रक्रिया। फिर उसमें हमने मतलब हर एक विद्वान के अनुसार जो भी मिला हमको उसके अंदर थोड़ी सी आलोचना उनकी लिख दी। कुछ अच्छी बातें थी तो उसको इन्वर्टेड कामा में मतलब या फिर ऐसे थोड़ा सा ये बना करके देखिए यहाँ पर जो हमने बनाई ये वाला ऐसे स्टार बना करके लिख दिया। ठीक, ये चीज़ें होती। कोई चीज़ मान लेते हैं आपका गलत हो गया तो उसको लेकर के आप उसको काटे ना, जैसे कि यहाँ पर गलत हो गया, ये देखिए यहाँ पर काल गलत हो गया तो उसके बारे में मान लेते काल गलत हो गया। अब इसको पूरा का पूरा काटना था तो ऐसे ऐसे घोंच दिया, बहुत लोग करते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको ऐसे एरो बना नीचे, यहाँ पर आपको काल लिख देना है सिंपली। ओके, या इसी प्रकार से ऊपर जगह खाली तो ऊपर इसे बना करके आप ऊपर काल लिख दें। ठीक, तो ये होता है आपका। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का हमने यहाँ पर देखा, फिर उनके बारे में भी हमने लिखा। जरूरी नहीं कि आप ये, जैसे कि आपका कोई फेवरेट मान लेते कवि है, फिर कोई फेवरेट आपका कोई साइंटिस्ट है या फिर कोई भी आपका फेवरेट है, जरूरी नहीं कि उसके बारे में आप सारी की सारी सही बातें लिखें। जो गलत बातें भी उनका भी मेंशन करेंगे तो लगेगा, और कुछ अपने बारे में मतलब कि उसके बारे में क्लू भी दे कि हाँ ये अगर कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता। इनके जो इन्होंने मतलब कि बताया है, अगर इसमें ये संशोधन किया जाएगा तो वर्तमान परिवेश में प्रासंगिक होगा उत्तर, ऐसा अगर बता देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये खास करके एग्जामिनर चाहता है कि आपका युवा दिमाग है, आपके अंदर भगवान ने दिमाग आपको दिया है, आपको सोचने की प्रवृत्ति दी है, तो उसी सोचने की प्रवृत्ति को अगर आप उसके कथन में लगाएंगे। जैसे कोई कथन दिया है, कौन व्यक्ति, अरस्तु ने कोई कथन कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, या फिर कोई व्यक्ति को कोई कथन कहता, तो उसमें आप अगर कोई कमी अगर ढूंढ दे रहे हैं, उनके उत्तर में अगर कोई कमी या फिर उनके कथन में अगर ऐसा ना करके अरस्तु ऐसा करते ज़्यादा बेटर होता, या फिर आज या जिस समय अरस्तु ने ऐसा किया था, ऐसा कहा था, उस समय के जो है हिसाब से उनका कथन ये सत्य प्रतीत होता है। लेकिन या परंतु आज की दृष्टि से अगर देखा जाए या वर्तमान दृष्टि से यह नियम पूर्णतः प्रासंगिक नहीं है, ऐसा आप लिख दीजिएगा। आज के वर्तमान परिवेश में अगर अरस्तु ऐसा कहते तो उसमें आप अपने विचारों को थोड़ा सा मेंशन कर दें, थोड़ा सा अरस्तु का अभिमान रखने के लिए उनके विचारों को मेंशन कर दें। तो इस प्रकार से होगा क्या, एग्जामिनर प्रभावित होगा, लगेगा कि हाँ कोई वैचारिक दृष्टिकोण, कोई जो है फिलोसॉफर आपकी मतलब की कॉपी लिखा है, कोई टैलेंटेड बच्चा लिखा है, तो उसको भी डर लगेगा, वो पढ़ेगा आपकी पूरी की पूरी कॉपी। तो ये है जब आपको उत्तर पता हो तब। जब उत्तर नहीं पता है तो भैया आप जो भी लिखना चाहें वो लिखें, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। बीए वगैरह में खास करके लिख देंगे तो आपका उत्तर, जैसे कि छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि जो यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, एफिलेटेड कॉलेज की कॉपी जाती है तो ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दिया जाता, वैसे कॉपी चेक हो जाती है, एवरेज तरीके से नंबर दे दिया जाता है, तो उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर उत्तर आपका उसी हेडिंग वगैरह आप उसी के पैटर्न पर डालें, जैसे कि यहाँ पर देखिए डॉक्टर नगेन के बारे में बताया, उसके बाद में हमने नागरिक प्रचारणी सभा के बारे में बताया, फिर लास्ट में हमने निष्कर्ष लिखा। निष्कर्ष क्या लिखा कि अपनी सरलता, सुबोधता एवं सुस्पष्टता के कारण
शुक्ल जी क्या हैं? शुक्ल जी का काल विभाजन ही अधिक प्रभावपूर्ण है। आज उसमें संशोधन की आवश्यकता है। हमने लिखा ये बात कि आज उसमें संशोधन की आवश्यकता है, ना कि आमूल आमूल परिवर्तन की। आमूल माने कि जो उन्होंने लिखा उसको पूरा का पूरा परिवर्तन किया जाए, उनकी चीज़ों में परिवर्तन किया, ऐसा नहीं है। विशेष रूप से कुछ चीज़ें परिवर्तनीय हैं, जैसे कि आदिकाल की जो सीमा है और आदिकाल का जो नामकरण है, यानी कि जो वीर गाथा काल शुक्ला जी ने दिया था को, उसमें आप देखेंगे तो उसमें भक्ति परक भी रचनाएं लिखी जा रही थी। वीर गाथा काल इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें 12 रचनाएं मिलती हैं लगभग। वो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तो वो युद्धों पर ही है, युद्धों का सजीव चित्रण, आश्रयदाताओं की प्रशंसा पर आधारित है। लेकिन और भी उसके पक्ष हैं, और मतलब आदिकाल में और भी तमाम सारी पुस्तकें मिली हैं आधुनिक शोधों के हिसाब से। और आधुनिक काल के जो है रूप निर्धारण में भी कहीं ना कहीं पे इसमें थोड़ा सा संशोधन की आवश्यकता है। ये बात हमने यहाँ पर मेंशन करी बिना कुछ जो है किसी को डरे। तो इसमें आप डरना नहीं कि हाँ अगर लिख देंगे तो एग्जामिनर गुस्सा आ जाएगा कि हाँ इसने मतलब अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ रहा। नहीं, आपसे ज्ञान ही मांगना चाह रहे हैं, मतलब कि आप क्या पढ़े हो पूरा का पूरा साल। जो किताब में लिखा अगर उनको वही पूछना होता तो वो आपसे क्यों पूछते, आपको क्यों पढ़ाते? आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप उनको कुछ नया दे सको, आप अपने देश को कुछ नया दे सको, आप कुछ नई विचारधारा उत्पन्न कर सको, ये इसलिए पढ़ाया जाता है आपको। और खास करके बीए तो यही है। ओके, तो कुल मिलाकर के आप आगे लिखेंगे कुल मिलाकर के लास्ट में, या फिर अब यहाँ पर उपयुक्त अगर लिखते कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, ऐसा लिखते तो एग्जामिनर को लगता है इसने निष्कर्ष भी कॉपी किया है, या लगता कि इसने जो है कॉपी किया है पूर्ण रूप से। और खास करके एग्जामिनर जो होते हैं प्रस्तावना यानी कि भूमिका यानी परिचय और निष्कर्ष पढ़ते तो परिचय और निष्कर्ष में थोड़ा सा अपनी भाषा का प्रयोग करें और तथ्यात्मक जानकारी बीच में भी रख दें। ओके, तो कुल मिलाकर के शुक्ला जी का इतिहास लेखन का प्रयास एक ऐसा नींव का पत्थर है जिसके बिना किसी भी भव्य भवन का निर्माण संभव नहीं है, या निर्माण करना संभव नहीं है। इतना लिख दिया, आपका उत्तर संपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से हमने उत्तर लिखा। निश्चित तौर पर आप लोगों ने कहा था कि सर जी कॉपी दिखाइए, कॉपी में उत्तर कैसे लिखा था, तो ये उत्तर था। अगर इस तरीके से भी राइटिंग है आपकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। अब देखिए स्पष्ट हो रहा है ना, आपको दिखाई पड़ रहा होगा सही तरीके से सारी चीज़ें। तो बस यही है और कुछ नहीं भाई। इस उत्तर को हमने लिखा, क्या ये उत्तर एक प्रकार से आपका विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, पूरी की पूरी बारे में हमने मतलब कि यहाँ पर जो भी आपको तथ्यात्मक जानकारी देनी है, जब तथ्यात्मक जानकारी आप दें तो उसमें जो थोड़ा सा उसको अंडरलाइन कर दें ताकि एग्जामिनर की दृष्टि वहाँ पर चली जाए। अगर तथ्यात्मक जानकारी नहीं तो आप नीले पेन से ही सारा का सारा उत्तर लिख दें। हेडिंग वगैरह पढ़ने से क्या होता है कि जो है उत्तर आपका थोड़ा सा अच्छा दिखने लगता है। और बाकी जो है हमारे चैनल पर बी एस संबंधित जो कॉपी लिखी जाती है, या BSc BCom या फिर MA MSc MCom या फिर B.Ed की, तो उनके बारे में उनमें कॉपी में क्या क्या होना चाहिए, सुस्पष्टता, सरलता, तारतम्यता, सुबोधता, अस्पष्टता और संपूर्णता उत्तर की, यानी कि जो भी पूछा गया है। जैसे यहाँ पर पूछा गया था कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन, अब काल विभाजन को साथ साथ हमने बताया और विभिन्न विद्वानों ने नामकरण जो किया है और साथ ही साथ हमने बताते हुए चले कि अनेक अनेक विद्वानों ने क्या क्या कहा, तो उस पर चर्चा कर ली हमने। अगर पूछा था कि किसी चीज़ का कारण पूछा जाता तो सबसे पहले उसकी भूमिका में उसके बारे में, जैसे कि आप पूछा था कि जो है निर्धनता की परिभाषा देते हुए उसके विभिन्न कारणों को बताते हुए भारत में निर्धनता को किस तरीके से रोका जा सकता है, इसके उपाय को बताएं, ऐसे प्रश्न पूछा था। तो अब इसमें 3 फैक्टर हो गए, एक तो निर्धनता की परिभाषा, दूसरा निर्धनता का कारण, और तीसरा क्या, निर्धनता के समाप्ति के उपाय। तो इसमें सबसे पहले आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, परिचय। अब परिचय में क्या लिखेंगे, आपके जो है परिचय में आपको निर्धनता की परिभाषा और निर्धनता, सबसे पहले निर्धनता का अर्थ, उसके बाद में उसकी परिभाषा, इसको मेंशन कर देना, एक आध दो विद्वानों के अनुसार परिभाषा लेकर के डबल इनवर्टेड कॉमा में कर देना है। उसके बाद में लास्ट में कहेंगे कि हाँ उपयुक्त या फिर जो है उपयुक्त परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में, या विद्वानों की परिभाषाओं को कंठस्थ करने के बाद में, पढ़ने के बाद में हम इस प्रकार से इस पर्टिकुलर शब्द यानी कि निर्धनता की इस प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। डबल इनवर्टेड कॉमा में अपने कथन को भी मेंशन कर दीजिएगा और ये बताइएगा कि हाँ ये लगे कि वो आपके विचार हैं, आपके वक्तव्य हैं। अब आपके वक्तव्य कैसे बनेंगे, जो विद्वानों ने विचारधाराएं जो विद्वानों ने बताया है उन्हीं के सभी विद्वानों के जो है डाटा को इकट्ठा करके अपने परिभाषा में उसको समाहित कर दें तो आपका उत्तर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बस ये रहता है कि आप अपने मन से जो भी बातें आपको आ रही हैं, बस हेडिंग वगैरह सही आपकी तारतम्य। अब उसके बाद दूसरी हेडिंग आपकी भारत में निर्धनता के कारण। अब कारण में सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, इस प्रकार से ऐतिहासिक कारण, भौगोलिक कारण, ये सब आपके कारण। कुछ अन्य कारणों में भी आप बता सकते हो, तो ये सब। उसके बाद में फिर आप परिणाम बता सकते हो कि हाँ पॉइंट में पहला परिणाम, जैसे कि ये देखिए हेडिंग डाल करके, हेडिंग ना डालने का मन हो तो आप पहला, दूसरा,
तीसरा इस प्रकार से बताए कि हाँ अगर ये कर दिया जाए तो निर्धनता समाप्त हो जाएगी, ये कर दिया जाए तो निर्धनता समाप्त हो जाएगी, ये कर दिया जाए, मद्यपान पर निषेध किया जाए तो निर्धनता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और उसके अंदर बेकारी को समाप्त कर दिया जाए, निर्धनता समाप्त हो जाएगी। जो है एक प्रकार से मादक द्रव्य व्यसन करते हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। गरीबी कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तो गरीबी का कारण सबसे बड़ा क्या होता है, गरीबी का कारण क्या होता है, सबसे बड़ा अशिक्षा। तो अगर हम शिक्षित समाज कर दें तो क्या होगा, निर्धनता खत्म हो। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो इस प्रकार से आपके समझ में आ गई होंगी बातें, निश्चित तौर पर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ये आप देख सकते हैं निश्चित तौर पर इस तरीके से हमने कॉपी लिखा, और आप भी इसी प्रकार से लिखने का प्रयास करेंगे। जब भी आप लिखें तो उत्तर में जितने भी पूछी गई चीज़ें हैं, जो भी प्रश्न पूछ रहा है उसकी हेडिंग आपकी पड़ी होनी चाहिए। बीच में अगर आप कुछ भी बातों को लिख देंगे, आप कुछ भी नहीं कि गाना वगैरह लिख करके चले जाइएगा, उसके मतलब कि उसी के पैरेलल, मतलब कि अगर आप मेरे मॉडल पेपर को देख करके जाइएगा तो निश्चित तौर पर आपको ये पता चलेगा कि हाँ उसी तरीके से लिखना। तो आप में एक बार मेरे मॉडल पेपर को देख लीजिए, जितने मॉडल पेपर हमने बताए हैं उन मॉडल पेपर को अगर आप देखेंगे तो उसमें उत्तर कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में भी, इस प्रश्न का उत्तर पर्टिकुलर कैसे लिखें उसके बारे में हमने विस्तार से बताया है। इकोनॉमिक्स पेपर 2 BA सेकंड ईयर का पेपर हमने डाल दिया है मॉडल पेपर, उसको देख लीजिएगा। और बाकी हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपके चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको देख करके आसानी से अपने उत्तर को लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और क्या चाहिए, आपको किस तरीके से और वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। आपके और क्या क्वेश्चंस हैं उसको लिखें, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आप लोग कह रहे थे कि सर जी कॉपी लिख करके बताएं, तो हमने सोचा क्यों ना अपनी कॉपी जिस तरीके से हमने लिखी आपको दिखा दिया जाए। हालांकि हमने इसमें कुछ चीज़ों को ज़्यादा मेंशन नहीं किया, लेकिन हाँ इतना मेंशन कर दिया गया, अगर एग्जामिनर इसको पढ़ लेगा तो मंत्रमुग्ध हो जाएगा। अच्छी अच्छी बातों को उसमें हमने लिखा है और अपने मन से खास करके लिखने का प्रयास किया। ये सबसे बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और खास करके आप लोग भी ऐसा करने का प्रयास करें। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।